हम सब जानते हैं कि कंजूसी एक बुरी बला है। कंजूसी एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया की नजरों में व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगी वो एक कंजूस सेठ के बारे में है, जो रात दिन धनवान बनने के सपने देखता है। भगवान उसे स्वयं वरदान देने आते हैं, किंतु अपनी खाली बुद्धि और कंजूसी की वजह से वह भगवान द्वारा दिए गए पारस पत्थर को भी कंजूसी की तराजू में तौलता है। एक समय की बात है, एक नगरी में एक लालची सेठ रहता था। सेठ इतना लालची था कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। वह न धूप देखता न सर्दी, केवल धन के पीछे भाग दौड़ करता रहता। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बन जाऊं। सुबह शाम रात दिन बस हाय पैसा करता रहता। दुकान के तराजू के पलड़े चमड़े के, तराजू की डांडी लकड़ी की और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखा था। अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करता था। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और कहता, हे भोले शंकर, तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे। ऐसे ही काफी दिन बीत गए तो एक दिन माता पार्वती शंकर जी से बोलती है, हे नाथ, इस लोभी सेठ को देखो, रात दिन हाय धन करता रहता। प्रभु, मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका। शंकर जी बोले, पार्वती तू बड़ी भोली है, इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। भोले शंकर एक महात्मा का भेष बनाकर लोभी सेठ के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, मैं तीर्थव्रत करने जा रहा हूँ। मेरे पास पारस पत्थर है जो लोहे को छुए तो सोना बना देता है, इसको आप जमा कर लो, मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं 6 महीने बाद आपको पत्थर लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी, कैसी शर्त? महात्मा जी बोले, पहली शर्त, आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिख लो। जिस तारीख को मैं आऊंगा उस दिन पारस पत्थर मुझे देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने बाद मैं आऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही दे दूंगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभी सेठ बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं पूरी नगरी का लोहा खरीद कर सोना बना दूंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना शेर था वह आज 2 रुपए शेर हो गया है। लोभी सेठ दूसरी दुकान पर गया तो वहाँ 2.5 रुपए शेर बताया। हर दुकान पर पूछता रहा और महंगा सुनकर आगे चलता गया। इस तरह खरीद पाया, बहुत ज्यादा लग रहा था। आखिर शाम हो गई। सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे। यह कहकर वह घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही उसे करंट सा लगा, क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपए शेर था। सेठ निराश हो गया, अपने घर चला गया और कल का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है। लोहे का भाव और महंगा था। वह फिर घर वापस आ गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। लोहे का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और एक दिन सस्ता होगा यही उम्मीद लगाए बैठा रहा। ऐसे ही इंतजार करते करते न जाने कब 6 महीने गुजर गए और महात्मा दुकान के आगे आ धमका। महात्मा को देखकर सेठ सन्न हो गया और कहता है, महाराज आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था ना, मेरे आने के बाद 1 मिनट भी मैं पत्थर नहीं छोड़ूंगा। ला, मेरा पारस पत्थर वापस दे। अब सेठ इधर उधर ताकने लगा। दुकान में कोई भी लोहे का सामान नहीं था। तराजू की डांडी लकड़ी की है, पलड़ा चमड़े का है। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा वहां से चले जाते हैं और सेठ जी सिर पकड़कर रोने लगता है। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ, मैं 2 रुपए का लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपए का लोहा भी खरीद लेता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता।